हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और बड़ा रंजीदा हूं कि अल्लाह रखा पेप्सी पाकिस्तान का वो स्टैंड अप कॉमेडियन था जो जहां भी जाता था लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरता था। और इस वक्त जिस दौर में स्टैंड अप कॉमेडियंस की इतनी कमी है, उस दौर में अकेला फर्द अल्लाह रखा पेप्सी इस कमी को बड़ी खुश असलूबी से पूरा कर रहा था। अल्लाह रखा पेप्सी, यूँ तो कहा जाता है कि अल्लाह रखा पेप्सी को हार्ट अटैक हुआ, दिल का अटैक हुआ और अल्लाह रखा पेप्सी इस दुनिया में नहीं रहे। मगर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रखा पेप्सी का कत्ल हुआ है। अल्लाह रखा पेप्सी का कत्ल हुआ है माशरे की बेहिसी के हाथों, शोबिज़ के बड़े बड़े लोगों की बेहिसी के हाथों और शोबिज़ से वाबस्ता उन अफराद के हाथों जो जिसको चाहे उठाकर आसमान पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं और जिसको चाहे आसमान से नीचे गिरा कर उसको ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह रखा पेप्सी का भी कुछ यही हाल हुआ है। आज से कुछ साल कबल बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन थे, वो लेजेंड की सूरत में आए और लेजेंड की सूरत में अपना मकाम बनाकर इस दुनिया से चले गए। जैसे उमर शरीफ एक बहुत बड़ा नाम था, वो ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन था, माइक उसके सामने हुआ करता था और फिर वो सारी रात उस माइक के सामने खड़ा होकर कॉमेडी कर सकता था। सारी रात सामने बैठे हुए लाखों हज़ारों लोगों को हंसा सकता था। उनकी घरेलू ज़िंदगी पर, उनकी फ़नी ज़िंदगी पर, उनकी रोज़मर्रा मामूलात पर वो इतनी ज़्यादा रिसर्च रखता था, इतनी गुफ्तगू कर सकता था कि ये मलका बहुत कम लोगों को हासिल थी। और उनके साथ साथ मोइन अख्तर जैसा फ़नकार, अमानुल्लाह खान जैसा बड़ा फ़नकार, ये वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिन्होंने दुनिया भर में अपने काम का सिक्का मनवाया। और इस दौर में अल्लाह रखा पेप्सी जैसा वो मासूम फ़नकार जिसने सिवाय मोहब्बतों के यहाँ कुछ भी नहीं बांटा, जिसने सिवाय मोहब्बतों के दुनिया से भी कुछ नहीं मांगा और उसे वो मोहब्बतें भी नहीं दी गई। अल्लाह रखा पेप्सी वो फनकार जिसने ज़िंदगी भर किसी को कोई तकलीफ़ ही नहीं दी। कोई ऐसा शख्स मैंने उसके जनाजे पर नहीं देखा, कोई ऐसा शख्स दुनिया में उसके जीते हुए भी नहीं देखा कि जिसने ये कहा हो कि अल्लाह रखा पेप्सी से मुझे कोई तकलीफ़ है। अल्लाह रखा पेप्सी एक बेज़रर इंसान था, मगर अफसोस कि अल्लाह रखा पेप्सी के करोड़ों रुपए के फन को हमेशा चंद रुपए में बेचा गया। हमेशा चैनल्स वालों ने, प्राइवेट तकरीबात वालों ने, इवेंट्स वालों ने अल्लाह रखा पेप्सी को चंद रुपयों के इवज़ बुलाया और अल्लाह रखा पेप्सी ने चंद रुपयों के इवज़ वो काम किया जो करोड़ों रुपए लेने वाले फनकार भी न कर सके। अल्लाह रखा पेप्सी जिसने दुनिया में अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया, उसने हर सीनियर जूनियर से मोहब्बत की, हर फनकार को प्यार दिया, प्यार बांटा। उसने कभी किसी से ये कहा ही नहीं कि मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए, मेरे घर में आटा नहीं है। उसने कभी किसी से ये कहा ही नहीं कि मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए, मैंने अपने बच्चों की फीस देनी है। और उसके जनाजे के मौका पर बड़े बड़े फनकार जो आंसू बहा रहे थे, वो अल्लाह रखा पेप्सी की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था। सुहेल अहमद जैसा बड़ा फनकार, हसन मुराद जैसा खूबसूरत और मीठा फनकार, प्यारा इंसान, और जवाद वसीम जैसे फनकार और छोटे बड़े इतने फनकार उसको चाहने वाले और टेलीविज़न चैनल पर, मीडिया पर उसके साथ काम करने वाले इतने रंजीदा हालत में दिखाई दिए कि इन लोगों को, इन चेहरों को अपने खून के रिश्तों पर इतना रोते हुए नहीं देखा, इतना दुख करते हुए नहीं देखा जितना दुख वो अल्लाह रखा पेप्सी के जनाजे पर कर रहे थे, अल्लाह रखा पेप्सी के मरने के बाद कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मेहनत करके अपना नाम मकाम बनाया और पाकिस्तान में अपने फ़न के लेजेंड हुए। मगर अल्लाह रखा पेप्सी क्या होगा जो जीते जी तो किसी को अपने करीब ना कर पाया, मगर मरने के बाद तमाम लोगों को उसने अपने करीब कर लिया और तमाम लोग आंसू बहाते हुए उसकी मैयत पर और उसके जनाजे पर मौजूद थे। उसका जवां साल बेटा, पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता बेटा, वो रो रो कर एक एक फनकार को गले मिल रहा था और एक एक फनकार को सिर्फ यही कह रहा था कि अल्लाह रखा पेप्सी ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, मजदूरी की, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह रखा पेप्सी ने हर इवेंट पर जाकर अपना फ़न पेश किया और अल्लाह रखा पेप्सी का वो फ़न कोई और नहीं अपना सका। अल्लाह रखा पेप्सी जब स्टेज पर माइक के सामने आता था तो जो मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पर आती थी वो एक अजीबोगरीब किस्म की मुस्कुराहट थी। वो दुनिया के हर फनकार के आने पर मुस्कुराहट होती है, लाफ्टर भी होते हैं, कह कहे भी होते हैं, मगर अल्लाह रखा पेप्सी की आइटम पर, अल्लाह रखा पेप्सी के वन मैन शो पर जो मुस्कुराहटें होती थी वो बड़ी दिल फरेब होती थी। लोग यहाँ से हंसते थे और यहाँ से ही अल्लाह रखा पेप्सी से मोहब्बत करते थे। मगर बकौल अल्लाह रखा पेप्सी के बेटे के कि सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी अल्लाह रखा पेप्सी 2.5 मरले के अपने ज़ाती घर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके।
गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट पाकिस्तान लोगों को फंड्स दे रहे हैं, लोगों को नवाज रहे हैं। बड़े बड़े फनकारों को अगर कुछ थोड़ा सा हार्ट अटैक होता है तो उनको करोड़ों रुपए का फंड दे दिया जाता है। फिरदौस जमाल साहब समेत कई फनकारों की मिसालें मौजूद हैं। ये वो फनकार हैं जिन्होंने जिंदगी भर करोड़ों रुपया कमाया और मुख्तलिफ कंपनियों ने भी इन्हें स्पॉन्सर किया, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों ने भी इन्हें स्पॉन्सर किया, हमेशा गवर्नमेंट ने भी इन्हें स्पॉन्सर किया। हालांकि उनके पास खुद भी अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, मगर अल्लाह रखा पेप्सी जैसा फनकार बेयारो मददगार मर गया। अल्लाह रखा पेप्सी जैसा फनकार जिसके फन का मुआवजा उसे ना दिया गया। अल्लाह रखा पेप्सी जैसा फनकार जो करोड़ों का फनकार था मगर सैकड़ों में बिक गया। क्या ये किसी फनकार का कत्ल नहीं है? जिस वक्त वो फनकार मरा किस वजह से उसे दिल का अटैक हुआ? क्या उसके घर में कुछ खाने को था? कहीं मालिक मकान किराए के लिए उसका दरवाजा तो नहीं खटखटा रहा था? क्या बिजली का बिल तो उसकी मौत की वजह नहीं बन गया? तो क्या घर के किचन का खर्च तो उसके दिल के अटैक का सबब नहीं बना? इस चीज़ को हमेशा इदारे भी, हुकूमतें भी और बड़े बड़े लोग भी उस वक्त सोचते हैं जब फनकार यहाँ से चला जाता है। अल्लाह रखा पेप्सी तो बहुत सारी ख्वाहिशें दिल में लेकर चला गया, मगर उसके जीते जी अगर उसके घर का ख्वाब पूरा नहीं हो सका तो उसके मरने के बाद उसके नाम पर उसकी औलाद को एक 2.5-3 मरले का घर दे दीजिए। मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, वज़ीर सकाफ़त अज़मा बुखारी साहिबा से गुजारिश है कि उसके मरने के बाद ही उसके बच्चों को 2.5 से 3 मरले का घर देकर मरने के बाद ही अल्लाह रखा पेप्सी की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। शायद उसे उसकी कब्र में सुकून मिल जाए, शायद उसकी औलाद खुशहाल हो जाए और वो कब्र में पड़ा इस ख्याल से आसूदा हो जाए, मैं नहीं तो मेरी औलाद की तो सुनी गई। बहुत शुक्रिया।